हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है MIR माने मर्क्यूरियस आयोडेटस रूबर। यह एक होम्योपैथिक दवाई है। यह दवाई जो है किस किस बीमारी में किस पोटेंसी में दी जाती है, इसके विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मर्क्यूरियस आयोडेटस रूबर जो है एक ऐसी दवाई है कि जो बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही छोटी दवाई है, लेकिन बहुत बड़े काम की दवाई है। जैसे इसका पहला लक्षण यह है कि टॉन्सिल पर काम करती है। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है और टॉन्सिल से कफ ज़्यादा हो रहा है, टॉन्सिल में दर्द है कि नहीं होती है, कफ हो रहा है, कफ इज ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस। तो अगर टॉन्सिलाइटिस से कफ की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आप जो है MIR 3x पावर में एक टेबलेट दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपकी जो है टॉन्सिल भी ठीक हो जाएगी और टॉन्सिल से होने वाली खांसी हो वो भी ठीक हो जाएगी। टॉन्सिल से संबंधित दोस्तों एक और सिम्टम है कि पेरीटॉन्सिलाइटिस। पेरीटॉन्सिलाइटिस माने होता है कि टॉन्सिल तो ही है, उसके अगल बगल के एरिया में थोड़ा पस बन गया, और जब पस बन गया तो दर्द करता है। टॉन्सिल तक अभी पस नहीं पहुंचा है, लेकिन टॉन्सिल के अब अगल बगल एरिया में पस हो गया है, इसको बोलते हैं पेरीटॉन्सिलाइटिस। तो अगर किसी को ये सिम्टम स्टार्टिंग में अगर आता है तो यह दवाई देने से उसका उसी पर रुक जाएगा और वो पस टॉन्सिल तक नहीं पहुँचेगा। माने यह पेरीटॉन्सिलाइटिस की भी एक अच्छी दवाई है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ब्यूबो पर। ब्यूबो को हिंदी में बाघी बोलते हैं, जो कि हमारे एक्सिलरी रीजन में फूल जाता है। जब ये कन्फर्म हो गया ब्यूबो, तो इसमें से क्या होता है, डिस्चार्ज निकलता है और ये ठीक नहीं होता है। दवाई दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिए, ठीक हो गया, फिर हो गया, उसके बाद फिर पस निकलने लगता है। तो आप दवाई खाते खाते परेशान हो गए हैं। तो अगर ब्यूबो में पुराना से पुराना पस निकल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, इस दवाई से ठीक हो जाएगा। MIR 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार देने से जो ब्यूबो से जो पस नहीं निकल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि यह बच्चों की एक अच्छी दवाई है। अर्ली स्टेज ऑफ कोल्ड। अगर जो है किसी बच्चों को सर्दी शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग अगर स्टार्टिंग स्टेज है, आप जो है बच्चे को MIR 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। अगर जो है अर्ली स्टेज में कफ एंड कोल्ड हो जा रहा है तो उससे जो है बच्चे की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, हालांकि सिम्टम हम किसी वीडियो में बोल दिए हैं कि अगर आपके नाक में बलगम रहता है या गला में बलगम रहता है, बलगम कोई भी बीमारी हो, बलगम कैसा भी रहे, तो इसमें दुनिया भर की दवाई दी जाती है। लेकिन अगर नाक से बलगम निकलता है और गले से बलगम निकलता है, तो आप जो MIR 3x पावर में एक टेबलेट सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। आपका जो है इस तरह का बलगम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, गले में हमारे सेंसेशन ऑफ लंप, एक तरह का लंप का सेंसेशन होता है। तो हमेशा डिजायर टू हाकअप गला हमेशा साफ करता है, क्योंकि सेंसेशन ऑफ लंप, कोई लंप जो है गले में फंस रहा है, ऐसा लग रहा है, तो पेशेंट को खकारना पड़ता है हमेशा। तो ऐसा सिम्टम अगर मिले तो आप जो है आँख बंद करके MIR 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार दीजिए। तो इस तरह का जो है सेंसेशन अगर गले में हो रहा है, लंप, और उसको हमेशा निकालने की इच्छा होती है, कुछ निकलता नहीं है, तो यह प्रॉब्लम भी इसी दवाई से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि गले की मसल्स और गर्दन की मसल्स एकदम स्टिफ हो जाती है। इतनी स्टिफ हो जाती है कि आप लगाएंगे तो लगेगा जो है लोहा जैसा है, और मसल तो बहुत ही नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, लेकिन गले की और गर्दन की जो मसल्स जो है इतनी स्टिफ हो जाती है, तो ऐसे बीमारी कोई भी हो तो आप जो है MIR 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार कम से कम 2 हफ्ता दीजिए। देखिए आपका मसल्स जो स्टिफ हो गया है गर्दन का और गले का, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आपको किसी एंटीबायोटिक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है सिफिलिटिक सोर्स इन माउथ। अगर किसी को सिफिलिस हो गया है तो वह लाइफ में पीछा नहीं छोड़ता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद भी वह कहीं न कहीं निकलता रहता है। तो अगर किसी को सिफिलिस के कारण, सिफिलिटिक के कारण माउथ में शोर हुआ है, हमेशा माउथ में कहीं घाव बना रहता है, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, हमेशा माउथ डिस्टर्ब रहता है ड्यू टू सिफिलिस, तो आप यह दवाई जो है मर्क्यूरियस आयोडेटस 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार लीजिए। सिफिलिस के कारण जो आपको गले में शोर होता है, हमेशा होता रहता है, ठीक होता है, फिर होता है, मुंह की जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है लेरिंग्स में कोई तकलीफ है, लेरिंजाइटिस है या लेरिंग्स में नोडुल्स है, तो उसके कारण अगर एफोनिया हो गया है,
उसके कारण आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि लेरेंजियल डिफेक्ट है। रिपोर्ट में आ गया कि लेरिक्स में कोई प्रॉब्लम है। तो लेरेंजियल डिफेक्ट से अगर आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ बंद हो गई है, एफोनिया हो गया है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप विश्वास के साथ में MIR 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार लीजिए, तो आपका लेरिक्स में जो भी डिफेक्ट है वो ठीक कर देगी दवाई। याद रखिए, लेरेंजियल डिफेक्ट होनी चाहिए, लेरिंग्स से ही डिफेक्ट होनी चाहिए, तभी ये दवाई काम करेगी। तब जो है पेशेंट की बोली निकलने लगेगी। लेरेंजियल डिफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि इस सिम्टम बोल दिए लेकिन फिर भी बोलते रहे, जिससे आपको भी याद रहे कि टंग की जो बेस होता है वहाँ वो स्टिफ हो जाती है और टंग को जो है मोशन करना, मूवमेंट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मोशन नहीं कर सकता है, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो अगर टंग को मोशन करने में दर्द हो रहा है और टंग पीछे स्टिफ हो गई है, तो आप इस दवाई को लगातार लीजिए। देखिएगा कि आपका जो टंग का जो स्टिफनेस है वो भी खत्म हो जाएगा और आपको टंग को मोशन करने में जो दिक्कत होती है वो भी दिक्कत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, अगर हड्डी टेढ़ी हो गई है और प्लस सूजन हो गई है, तो नाक की कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वो आँख बंद करके MIR 3x पावर में एक गोली सुबह शाम लगातार लीजिए। आपकी हड्डी का जो टर्बिनेट है वो भी ठीक हो जाएगा और सूजन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, नाक के अंदर जो हड्डी का पोर्शन होता है वो जो है जब फूल जाता है, उसमें दर्द होने लगता है और नाक भी फूल जाती है। तो ऐसे केस में भी MIR 3x एक गोली दिन में 2 बार लेने से जो नाक में हड्डी का पोर्शन है जो सूज गई है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मर्क्यूरियस आयोडस रूबर MIR के विषय में कुछ सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।